Hi everyone, very good evening and most welcome on my YouTube channel again. And in today's video I am going to do the translation for you एक बार और वही चैप्टर जो हमने पिछली बार किया था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैरों के निशान बिना पैरों के। बहुत ही प्रिसाइज वे में हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक एक एस्पेक्ट को ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, नॉट जस्ट बिकॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रामर बट जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल। ओके, सिर्फ हम यहाँ पे ग्रामर के नज़रिए से या फिर सीखने के लर्निंग करने के नज़रिए से नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को। ट्रांसलेशन सीरीज़ है ये। ओके, सो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड सी माई फर्स्ट वीडियो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, एनसीईआरटी की ये बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, इसको वो मैं कवर कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जिसमें कि अगेन आई एम टेलिंग यू हम यहाँ पे ग्रामर को भी समझ रहे हैं, वोकैबुलरीज लर्न कर रहे हैं, टेंसेस में ब्रेक कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ, एक इस तरीके से समझा रहा हूँ दैट यू विल नेवर फॉरगेट इंग्लिश, यू विल रिमेंबर इंग्लिश द वे वी आर रिमेंबरिंग द हिंदी। ओके, okay, so like that's how we are going to learn this language and understand this language. तो चलो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे थे हम, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री थी बहुत ही रियली थी, सिंपल थी। ओके, द बिविल्डर्ड बॉयज, बिविल्डर्ड हक्का बक्का रह जाने वाले लड़के, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, फॉलो करते आ रहे थे साइंटिस्ट को, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने बस डिस्कवर्ड कर दिया था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाता है, किया जा सकता है, हाउ टू मेक, कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे बनाए, देखो यहाँ पे सकता का भी सेंस नहीं आ रहा है, कैसे बनाए ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट, एग्जैक्ट यही सेंस बन रहा है। हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एकदम लाइन टू लाइन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड अगेन विद द सेंस अंडरस्टैंडिंग। कैन का यूज़, कुड का यूज़, मेक का यूज़, ओके, मेड का यूज़, इन सब में डिफरेंस है गाइस, इन सब में डिफरेंस है। वही छोटी छोटी डिफरेंसेस मैं यहाँ पे कवर अप करूँगा, याद भी कुछ नहीं रखना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से समझोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है। अब ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट था, उसने कैरी आउट किए थे, देखो पास्ट परफेक्ट का टेंस है, वो कैरी आउट उसने किए थे, मतलब पास्ट में किए थे, बहुत सारे कर चुका था वो। एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट, टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल बन सकती है। ओके, फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, फाइनली आखिरकार उसने कुछ ड्रग्स घुट लिए, निगल लिए। स्वेलोड का मतलब रेयर ड्रग्स, कुछ चुनिंदा ड्रग्स, रेयर थे वो, मतलब कॉमन नहीं थे, बहुत ही वो रेयर ड्रग्स थे। एंड इस बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ए ग्लास, और उसकी बॉडी बिकेम, देखो पास्ट है ये, सिंपल पास्ट टेंस से, बिकेम बन गई, एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, एकदम ग्लास की तरह पारदर्शित। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, वो ऐसी भी रिमेन, मतलब वो ऐसी भी रह गई जैसे ग्लास की तरह भी उसकी बॉडी वो रह गई। रिमेन्ड मतलब रह जाना, वो ट्रांसपेरेंट तो हो गया लेकिन उसकी बॉडी टेंजिबल थी, उसे टच किया जा सकता था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो। अब देखो कैसे, ये देखो कैसे बुक हमें बता रही है, लाइक हाउ दैट बुक इज डिपिक्टिंग अस टू अंडरस्टैंड इट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, हालांकि वो बल्कि वो लॉलेस पर्सन भी था। ओके, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, वो लॉलेस पर्सन था। ही लाइक हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और कई बार उसने कोशिश की उसे बाहर निकालने की, इजेक्ट करने की। इजेक्ट का मतलब होता है झटके से बाहर निकाल देना। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदले में ग्रिफिन ने फायर सेट कर दिया हाउस में। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, कि निकलने कि वो बाहर निकल सके बिना दिखे। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और उसको अपना क्लोथ, और ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, और उसको अपने कपड़े रिमूव करने पड़े थे। ही हैड टू, देखो कंपल्शन है, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। ठीक है, दस इट वॉज दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडर, इस प्रकार इसलिए वो होमलेस वेंडर बन गया। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, बिना मनी के, विदाउट मनी, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल इनविजिबल हो गया। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक वो किसी मिट्टी में स्टेप नहीं रखता,
पास्ट की हैबिट ये बता रहा है। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, जब तक वो किसी मिट्टी में पैर नहीं रखता। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और वो फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ता जैसे वो चलता। ठीक है ना। तो ये कहानी बता रही है कि ऐसा करता तो फिर ऐसा हो जाता। ठीक है ना। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़। ही एस्केप्ड, वो एस्केप्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्शन में आ गई बात, वो हैबिट में चल रही थी, यहाँ पे करंट एक्शन आ गई। ही एस्केप्ड, वो एस्केप हुआ, वहाँ से भाग गया, निकल गया। इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, इजीली इनफ, आसानी से। काफ़ी था वो बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो उसका फुटप्रिंट फॉलो कर रहे थे इन लंदन, फॉलो किया था। ऐसे भी हो सकता है वो जिन्होंने उसका फुटप्रिंट फॉलो किया था, वो जो कर रहे थे, ऐसे भी हो सकता है। टोटली अंडरस्टैंड कि ये स्टोरी किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है, और हमें इस किस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हमारे ऊपर है कि ये स्टोरी हमें किस तरीके से समझा रही है। ओके, और एक ही तरह का है, हम उससे कनेक्ट कर जाएंगे। जस्ट अ मोमेंट। ओके, हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, बॉयज़ जो उसका फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे थे इन लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन जो उसके एडवेंचर थे बाय नो मीन्स ओवर, वो किसी भी तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुए थे। वर है, ओके, ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम फॉर द ईयर, उसने बैड टाइम वो चूज़ कर चुका था ऑफ द ईयर का, साल का। टू वेंडर अबाउट लंदन, टू लंदन में घूमने के लिए, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, वो मिड विंटर था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो कि एयर थी वो कि बहुत ही ठंडी थी। बिटरली मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज, मतलब बिटरली ये बिटर वर्ड से बना है कि इतनी ठंडी कि हमें अच्छा ही ना लगे, कड़वा जैसा, मतलब एकदम एकदम बिटरली कोल्ड, मतलब सहन ना कहे जाने वाला। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो नहीं कर सकता था विदाउट क्लोथ्स। अब यहाँ पे खुद ही अंडरस्टैंड में करना, क्या नहीं कर सकता था, वही अपना काम, इधर उधर रहना, और जो भी वो उसके मन में था। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स इंस्टेड, और बिना कपड़ों के वो कुछ नहीं वहाँ पे कर सकता। इसका मतलब यही सेंस है, क्योंकि ठंड थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, बावजूद ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स पर, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। उसने डिसाइड किया कि मैं एक अंदर जाऊंगा लंदन स्टोर में गर्मी के लिए। स्लिप का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती घुस जाना। जैसे कि देखो मेट्रो ट्रेन है, एंड हम उसे फटाफट अपनी जगह बना के अंदर कैसे घुस जाते हैं, तो स्लिप इज़ समथिंग लाइक दैट, कि मैं स्लिप अंदर से घुस जाऊंगा एकदम मौका पाते। इनटू ए बिग लंदन स्टोर, एक बिग लंदन स्टोर में, फॉर वार्मथ के लिए, गर्माहट के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, ओके, बंद होने का टाइम आ गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, आ गया था, आ गया था का सेंस बन रहा है, यहाँ पे पास्ट की बात चल पड़ी। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, ग्रिफिन तैयार हो गया था, मतलब टू गिव हिमसेल्फ द, लाइक टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, अपने आप को मज़े देने के लिए, ऑफ क्लोथिंग्स, कपड़ों के लिए, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, ओके, अपने आप को खाना खिलाने के लिए, मतलब खाना देने के लिए, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे की चिंता किए वगैरह। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने अपने क्या बोलते हैं ओपन, यस, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने अपने जो बॉक्सेस थे ब्रोक किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने खोले, तोड़े। एंड रैपर्स को भी फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट, और फिटेड हिमसेल्फ आउट, और अपने आप को फिट कर लिया उन गर्म कपड़ों में। सून विद शूज़, जल्द ही जूतों के साथ भी। एंड ओवरकोट, फिर एक ओवरकोट भी आ गया। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक वाइड ब्रिम्ड हैट वो हैट होती है जो कि गोल होती है, आपने जैसे एम्पायर्स वगैरह को देखा है ना, वो चारों तरफ से गोल होती है, सो इन अ सर्कुलर लाइक शेप। सो या, एंड देन ही टुक दैट ब्रिम्ड हैट एज वेल। ही बिकेम फुली ड्रेस्ड, और वो फुली ड्रेस्ड हो गया। ही बिकेम फुली ड्रेस्ड, पूरे कपड़े पहन के वो तैयार हो गया। एंड विजिबल पर्सन, ओके, एंड विजिबल पर्सन हो गया। तो लाइक until he didn't wear that dress, he was invisible. The moment he like wore that dress, he became visible, right? तो विजिबल पर्सन बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, किचन में, रेस्टोरेंट में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने कोल्ड मीट उसे मिला, उसने ढूंढा, और कॉफ़ी भी। एंड ही फॉलोड अप द मील, और उसने फिर मील को फॉलो किया, मतलब खाया। द मील विद
स्वीट्स एंड वाइन टेकन। फॉलो क्या खाया किसके साथ, मील स्वीट्स के साथ, एंड द वाइन टेकन, वाइन भी उसने लिया था फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। एक ग्रोसरी स्टोर थी, वहाँ से उसने वो वाइन ले लिया था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। फाइनली आखिरकार वो सेटल डाउन हो गया। सेटल डाउन मतलब उसने अब सोचा आराम करने को कि हाँ अब चलो सेटल डाउन होता हूँ। टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। स्लीप किस पे, पाइल ऑफ क्विल्ट। पाइल होता है ढेर, ढेर क्विल्ट्स मतलब गद्दा। गद्दों के ढेर पे उसने सोचा कि मैं वहाँ पे चलो उस पर सो जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद है देखो लाइक हाउ मच, ओके आई एम गोइंग टू कवर अप that part only, and the next part we will cover up in the next session. Let me cover up these three following lines. If only Griffin had managed to wake up. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप। अगर ग्रिफिन कैसे भी मैनेज कर लेता टू वेक अप इन गुड टाइम, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, अगर वो मैनेज कर लेता टू वेक अप, उठने का, इन अ गुड टाइम, गुड टाइम में, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ अच्छा हुआ होता। ऑल माइट हैव बीन वेल, सब अच्छा हुआ होता। एज इट वॉज, जैसे कि ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, ही डिड नॉट वेक अप, वो नहीं उठ पाया कब तक, अप अंटिल द असिस्टेंट्स, जो असिस्टेंट्स थे, वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक असिस्टेंट्स उसके अराइव पहुंच नहीं गए थे अगले सुबह। व्हेन ही सो ए कपल ऑफ देम, जब उसने देखा, कपल ऑफ देम मतलब कुछ को देखा वहाँ पे, और देखो ओके सो वी आर गोइंग देयर, उसके बाद देखा, उसके बाद अप कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, उसे अप्रोच करते हुए। सो ओके दिस इज इट गाइस, सो ही पैनिक्ड, ये हम यहाँ से कवर अप करेंगे, ही कुड फाइंड आगे तक। दिस इज इट ऑफ द सेशन एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। एंड अगेन आई टोल्ड यू, if you want to understand the whole series, the first video I have uploaded I believe 2 days or 3 days back, okay, and simultaneously I'm running a grammatical series. Grammatical series is series wherein रेमंड मर्फी की एक बुक है, वो मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से वहाँ पे मैं ग्रामर कवर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रामर अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ हेयर वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द फील एंड द करेक्टर, what the story is all about, right? We don't have that much time, we could go that deep. Nevertheless, like slowly and steadily I will try to put the explanation of grammar 2 here. Until then, see you for the next class and bye, take care.